व्यक्ति के ललाट को देख करके कैसे हम व्यक्ति के विषय में अंदाजा लगा सकें, कैसे हम यह जान सकें कि वह व्यक्ति का चरित्र किस प्रकार का है, वह व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का है, सामने वाला व्यक्ति कैसा है। तो आज के विषय में हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं और आज का विषय काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए हम जानते हैं माथा के विषय में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिर के अगले भाग से धर्म, बुद्धि, उम्मीद, विवेक और आध्यात्मिक शक्तियों को जानना होता है। सिर के पिछले भाग से क्रोध, वासना, लोभ आदि सांसारिक बातों को जानना होता है और सिर के दोनों बगल यानी कनपट्टी के भाग से कला, रचना, विज्ञान, संगीत इत्यादि बातों को देखना चाहिए। सिर के इन तीन भागों में जो ज्यादा विकसित हो, जो ज्यादा पुष्ट हो, जो ज्यादा उन्नत हो, उसी के आधार पर व्यक्ति का पूरा जीवन घूमता रहता है। ललाट को देखते समय इन तीनों के माध्यम से व्यक्ति के विषय में जानकारी करनी चाहिए। जब हम फेस रीडिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ललाट को देखना चाहिए। व्यक्ति का ललाट किस प्रकार का है, किस रंग का है, कितना चौड़ाई लिए हुए है, कितना लंबाई लिए हुए है। आप जानते हैं कि सभी व्यक्तियों का ललाट एक जैसा नहीं होता है। किसी व्यक्ति का ललाट ऊंचा होता है, किसी व्यक्ति का ललाट नीचा होता है, किसी व्यक्ति का ललाट अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, कोई स्लोप लिए हुए होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों का ललाट अलग अलग प्रकार का होता है। ललाट आप ऐसा समझें कि ये भौं जो हैं, भौहों से ऊपर और ये जो हेयर लाइन है जहाँ से हेयर स्टार्ट होते हैं, बाल स्टार्ट होते हैं, उसके नीचे के भाग को ललाट कहते हैं और यह पूरा दोनों कनपट्टी के पास तक जाता है। इस एरिया के भाग को हम ललाट कहते हैं और इसी को देख करके हम जानेंगे कि व्यक्ति का स्वभाव किस प्रकार का होता है, व्यक्ति कौन से ललाट का व्यक्ति किस प्रकार का होता है। माथा व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ बताता है। माथे से व्यक्ति के आशा, धर्म, विश्वास, दृढ़ता, इज्जत, बुद्धि जानते हैं। आध्यात्मिक शक्तियों का हम अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चौड़ा माथा। चौड़ा माथा वाला व्यक्ति देखते ही पहचान में आ जाता है। चारों उंगलियां ठीक उसके माथे में फिट हो सकती हैं। इस प्रकार वाला व्यक्ति चौड़ा माथा वाला व्यक्ति कहलाता है। आप ऐसा समझें कि प्रकृति ने जिसको जो चीज दी हुई है वह पहले ही पता हो जाता है, चेहरे पे वो पहले ही दिखाई देने लगता है। चौड़े माथा वाला व्यक्ति परिश्रमी, विचारशील और बुद्धिमान होते हैं। सभी कार्यों को बहुत ही निपुणता से संपन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी कार्य, घटना या व्यक्तित्व को बहुत पहले ही भांप लेते हैं। या यूं कहें कि चौड़े माथे वाले व्यक्ति की छठी इंद्री काफी विकसित होती है और काफी सक्रिय भी होती है। ललाट यदि चौड़ा हो और साथ में ऊंचा हो और साथ ही साथ चमकदार आभा लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत ही तेज होती है, ऐसा समझना चाहिए। यदि व्यक्ति का ललाट चौड़ा भी हो और ऊंचा भी हो, साथ में गोलाई लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति दयालु, प्रेम बांटने वाला और धार्मिक स्वभाव का होता है। इस प्रकार के व्यक्ति चौड़े माथे वाले व्यक्ति के ठीक अपोजिट होते हैं। इस प्रकार का माथा चेहरे पर बहुत ही कम भाग में होता है। भौंहा से नीचे और ठुड्डी के ऊपर का भाग माथा से बहुत अधिक दिखाई देता है। यह माथा देखने में छोटा महसूस होता है। छोटा माथा वाला व्यक्ति अधिकतर अकेले रहना पसंद करता है, मनमौजी और फक्कड़ स्वभाव का होता है, भीड़ भटक्के से दूर रहने की कोशिश करता है। जिनका माथा छोटा होता है वह व्यक्ति बुद्धि की अपेक्षा दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिल से काम करना पसंद करते हैं। छोटे माथा वाले व्यक्ति चौड़ी माथा वाले व्यक्ति से बहुत ही कम दूरदर्शी और तर्क शक्ति में कमजोर होते हैं। जिनका माथा सीधा हो वह किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तो सीधा माथा वाले व्यक्ति होते हैं
अंदर और बाहर एक ही होते हैं। ये कपटी इंसान नहीं होते हैं। इनके दिल में जो होती है वही जुबान पर भी होती है। इस प्रकार के व्यक्ति भरोसेमंद होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। इनको पूरी तरीके से सच्चे इंसान कह सकते हैं। इस माथा के साथ साथ यदि बाल बहुत ही मुलायम हों, पतले हों और सफेद हों तो व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होता है। इस प्रकार के माथा वाले व्यक्ति बेफिक्र किस्म के होते हैं। साथ ही साथ हर हालात में, हर परिस्थिति में खुश रहने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें दिन दुनिया या परिस्थितियों का बहुत ज्यादा प्रवाह नहीं होता है। इस प्रकार का माथा अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, अंदर की तरफ धंसा होता है। इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर योग्यता का बहुत ही अभाव होता है। व्यवसाय, नौकरी या किसी कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी वाली पद पर यह काम नहीं करते हैं। यह व्यक्ति अच्छे सेवक होते हैं और अधिकतर दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं। अब हम समझते हैं जिनका माथा ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो तो वह व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। ललाट का ऊपरी भाग बाहर को निकला हुआ हो तो आप समझें तो इस प्रकार के व्यक्ति नित्य नई योजनाएं बनाने वाले, यात्रा करने वाले, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। उच्च कोटि के वैज्ञानिक, दार्शनिक, धर्मगुरु इसी प्रकार के माथा वाले व्यक्ति होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हेयर लाइन से नीचे का माथा यदि उभरा हुआ हो, ज्यादा उन्नत हो, पुष्ट हो तो यह व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन होते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं। यदि सामने वाले व्यक्ति का ललाट स्लोप लिए हुए हो तो यह किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, आइए हम जानते हैं। इस प्रकार का ललाट ऊपर हेयर लाइन की तरफ झुका हुआ होता है और नीचे भौहों के पास उठा हुआ होता है। इस प्रकार के माथा वाले व्यक्ति गुणों के भंडार होते हैं, लेकिन इनमें सद्भावना की कमी पाई जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति हार्ड वर्किंग करते हैं, बिना थके, बिना रुके और अपार सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम माथा के विषय में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसा कि लंबाई में बहुत छोटा हो किंतु मस्तक काफी ऊंचा हो तो ऐसे व्यक्ति कपटी, ढोंगी और अधिक झूठ बोलने वाला होता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि माथा पूरी तरीके से चौकोर हो तो व्यक्ति प्रतिभा, स्थिरता, अस्थायित्व और दृढ़ता वाला होता है। यदि चौकोर माथे पर गहरी आभा हो तो ऐसे व्यक्ति धनी होता है।